नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन चेंज के बारे में। वो भी एक आसान और समझ में आने वाले तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोनाउंस, टाइम, प्लेस और टेंस को कैसे बदला जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि नरेशन चेंज का कोई भी कंसेप्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मान लीजिए दो लड़कियां आपस में बात कर रही है। उनमें से एक अपनी सहेली से कहती है, आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ। अब दोस्तों, यह जो वाक्य है ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो बात कही गई है वही बात एज इट इज कोटेशन मार्क के अंदर लिखी गई है। लेकिन अगर यही बात कोई तीसरी व्यक्ति अपने शब्दों में बताए तो वह कहेगा, शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी देन। अब यहाँ हमने वक्ता के शब्दों को अपने तरीके से बताया है, इसीलिए यह इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां आई एम राइटिंग नाउ बदलकर सी वॉज राइटिंग देन हो गया है। यानी हमने प्रोनाउन आई को सी, टेंस एम राइटिंग को वाज राइटिंग और टाइम नाउ को देन में बदला है। यह बदलाव नरेशन चेंज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एक वाक्य है, सी सेड आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सी सेड जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी सेड रिपोर्टिंग वर्ब, राइटिंग रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पर सी सब्जेक्ट, आई प्रोनाउन, नाउ टाइम फ्रेजेस है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ती है। सबसे पहले हम डेट लगाते हैं, यो एक कंजंक्शन होता है। फिर आई को बदलकर सी करते हैं, यो प्रोनाउन चेंज कहते हैं। एम राइटिंग बदलकर वाज राइटिंग करते हैं, यो टेंस चेंज है। और आखिर में नाउ को बदलकर देन कर देते हैं, यो टाइम चेंज है। अब हमारा नया वाक्य बना, शी सेड दैट शी वाज राइटिंग ए स्टोरी देन। देखा दोस्तों, कितना आसान था डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। दोस्तों अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। पहला, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। दूसरा, टेंसेस। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में होता है तब टेंसेस चेंजेस होता है। तीसरा, प्रोनाउन चेंज। नॉट चेंज इफ द प्रोनाउन इज इन थर्ड पर्सन, अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होता है तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय प्रोनाउंस का चेंज नहीं होगा। चेंजेस ऑफ एडवर्ब्स, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तब दिस हो जाता है डेट, दिस हो जाता है डोस, हियर होने से देयर, जस्ट और नाउ होने से देन, टुडे होने से डेट डे, टुमारो होने से द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, yesterday होने से द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट डे और लास्ट ईयर होने से हो जाता है द प्रीवियस नाइट, डे और ईयर। एगो होने से बिफोर होगा या प्रीवियसली होगा, कम होने से गो होगा, नेक्स्ट वीक होने से द फॉलोइंग वीक होगा या द वीक आफ्टर होगा। अभी बात करते हैं टेंस कब नहीं परिवर्तन होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस का परिवर्तन नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। एक उदाहरण देखिए, शी सेज टू मी आई एम राइटिंग द लेटर। यहां सेज प्रेजेंट टेंस में है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसीलिए जब
हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वैसा ही रहेगा। अभी जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है उसका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब इसे इनडायरेक्ट में बदला तब हम लोग लिखा यहाँ पे सी टेल्स मी दैट सी इज राइटिंग द लेटर। ध्यान दीजिए आई एम राइटिंग इज राइटिंग में बदल गया लेकिन टेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहा। इसीलिए हम कहते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होता। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट फैक्ट को दिखाता है तो उस समय भी टेंस नहीं बदलता है। उदाहरण डायरेक्ट में लिखा है शी सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ सेड पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि द सन राइजेस इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए जब इनडायरेक्ट में लिखे तो यहाँ पे लिखा शी टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए राइजेस यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, अगर टेंस बदलता तो राइजेस को बदल के रोज लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस हमेशा सेम रहता है। तो दोस्तों याद रखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस दो ही हाल में नहीं बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, दूसरा जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट फैक्ट हो। दोस्तों अब बात करते हैं टेंस का कब परिवर्तन होगा। When the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported speech changes. इसका अर्थ है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब जाके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे परिवर्तन होगा उसे एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने से पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहना देना पड़ेगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेम ही रहेगा। कैन, विल, सेल और हैव टू को चेंज करते हुए हम लोग लिखेंगे कुड, वुड, शुड और हैव टू। ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस कैसे चेंज होते हैं। अभी इस बात को एक एक उदाहरण लेके समझते हैं। पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय सिंपल पास्ट में लिखना पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, डायरेक्ट में लिखा है ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब इनडायरेक्ट किया तब ये बदल गया ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट के रूप में। तो ही प्लेड क्रिकेट जो यहाँ पर लिखा है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, he said to me I am writing a story। यहाँ पे I am writing a story प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय ये हो गया he told me that he was writing a story। यहाँ पे he was writing a story पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इस तरह से टेंस को बदला जाता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। एग्जाम्पल, यू सेड टू हर आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इनडायरेक्ट में यू हैड डन द वर्क पास्ट परफेक्ट टेंस है।
चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। जब इनडायरेक्ट में लिखे तब ये बदल गया, he had been reading the book since morning। so had been लिखा, इसीलिए इसका टेंस हो गया past perfect continuous। अभी नंबर 5 को देखिए, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, she said to me I wrote a letter। I wrote a letter सिंपल पास्ट टेंस में है, जब इनडायरेक्ट में लिखा तो ये बदल गया that she had written a letter। जो she had written a letter लिखा है उसका टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी नंबर 5 हो गया, नंबर 6 देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है शी सेड टू मी आई वाज ड्राइविंग। तो आई वाज ड्राइविंग हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इनडायरेक्ट में जब यहाँ लिखा शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन ड्राइविंग, शी हैड बीन ड्राइविंग हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 7 नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा है पास्ट परफेक्ट रिमेन्स द सेम। इसका अर्थ है अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, यू सेड टू हर आई हैड ओपन द डोर। इसका टेंस आई हैव ओपन द डोर का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जरा ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट करते समय यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैड ओपन द डोर। यू हैड, इसका अर्थ है यू हैड ओपन द डोर, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन और टाइम एंड प्लेस का चेंज होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे टेंस नहीं बदला जाता है। नंबर 8 को अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिमेन्स द सेम। इसका अर्थ है पास्ट परफेक्ट टेंस को भी नहीं बदला जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, शी सेड टू मी वी हैड बीन रीडिंग द बुक। सो इनडायरेक्ट करते समय दे हैड बीन रीडिंग द बुक हो गया। दोनों का टेंस ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी जरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे शब्द है जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय चेंज हो जाते हैं, जैसे कि विल को बदल के वुड लिखना पड़ता है, सेल को बदल के शुड लिखना पड़ता है, कैन को कुड लिखना पड़ता है, मे को माइट लिखना पड़ता है, मस्ट टू और हैज टू को हैड टू लिखना पड़ता है। अभी विल को बदल के वुड या सेल को बदल के शुड कैसे होते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट में, दे सेड टू मी वी विल बी गोइंग टू शिलोंग। तो इनडायरेक्ट करते समय कैसे चेंज हुआ एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है दे टोल्ड मी दैट दे वुड बी गोइंग टू शिलोंग। तो विल को बदलकर यहाँ पे वुड लिखा, बाकी सब सेम ही रह गया। ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस के परिवर्तन के बारे में। अभी चेंज इन प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पहला, सब्जेक्ट प्रोनाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होते हैं, जैसे कि आई को बदलकर ही या से लिखना पड़ता है, यू को बदलकर आई सी ही वी दे लिखना पड़ता है, वी को बदलकर दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए या नोट डाउन कर लीजिए। पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 4 पॉइंट में दिया गया है पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कैसे चेंज होता है। माई को लिखना पड़ता है हिज और हर में, आवर को लिखना पड़ता है देयर, योर को लिखना पड़ता है माई हिज हर आवर देयर। सो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। रूल्स फॉर प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज करते समय एक आसान सा ट्रिक है, जिसे समझने के बाद प्रोनाउन चेंज में कभी भी गलती नहीं होगी। इसीलिए इसे समझने के लिए एक वर्ड लिया गया है यहाँ पे, वो है SON, SON, और उसके नीचे में लिखा गया है 1 2 3।
अभी यहाँ पे सोन 1 2 3 क्या है उसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे पहला जो दिया गया है एस, एस है सब्जेक्ट और जो नीचे उसके नीचे लिखा गया था फर्स्ट, फर्स्ट हो गया फर्स्ट पर्सन यानी आई एन वी। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसे चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड जो लिखा गया है ओ हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उस ओ के नीचे लिखा था टू, तो टू हो गया सेकंड पर्सन यानी यू। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसे बदलना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को बदला जाता है। जो एन यहाँ पे लिखा गया है, एन का अर्थ है नो चेंज, और जो नीचे लिखा था थ्री, थ्री का अर्थ है थर्ड पर्सन यानी ही सी राम डे। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है अगर वो थर्ड पर्सन में रहता है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा। अभी उदाहरण लेके अच्छे से समझते हैं। पहला जो नियम था वो था फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट में जो ही लिखा ही सेड टू मी, यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पे जो आई लिखा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आई के स्थान पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय ही लिख दिया। नियम है वो हो गया सेकंड पर्सन चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया था, सीता सेड टू राम आई एम राइटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे जो यू का शब्द इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यू हो गया सेकेंड पर्सन, तो यू को चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच था वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो है राम, सो राम के जगह में यहाँ पे हिम लिखना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, क्योंकि सेकेंड पर्सन को चेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट रूल या नियम था वो हो गया थर्ड पर्सन। अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, आई सेड टू हिम ही हैड बीन रीडिंग द बुक। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो हो गया थर्ड पर्सन यानी कि ही। अगर ही सी यहाँ पे होता है तब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय ही को नहीं बदला जाता है, ही के जगह में ही लिखना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।